नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए HAL की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें आपका देखिए डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो वैकेंसी आपका निकाला गया था। तो देखिए फॉर्म को फिल करते समय बहुत से लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है और देखिए लास्ट डेट आपका कल है, यानी कि 5 तारीख को है। तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट के द्वारा जो पूछे गए थे वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। बहुत से लोगों ने देखिए पूछा था यहाँ पे कि जिनका CGPA है वो टोटल मार्क्स और साथ में सिक्योर्ड मार्क्स वो कैसे लिखे। तो ये कुछ डाउट पूछे गए थे स्टूडेंट के द्वारा। इसके अलावा देखिए और भी डाउट था आपका, इसमें पूछे गए थे कि इसमें जो है यूजर नेम और पासवर्ड वो नहीं दिया जा रहा है, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय हम क्या मिलेगा हमें। तो इन सभी के लिए देखिए हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं कि आपको जो है क्या यहाँ पे इंटर कर मतलब क्या आपको रेफरेंस में रखना होगा। तो देखिए इसके अलावा और भी लोगों का डाउट था कि जैसे पेमेंट के रिलेटेड भी आपका इशू इसमें बहुत सारे आ रहे हैं कि जैसे फोन पे से इन्होंने पेमेंट किया हुआ है और ट्रांजेक्शन ID उन्होंने फिल किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है आपको क्या फिल करना है, UTR आपको फिल करना है, फिर ट्रांजेक्शन ID आपको फिल करनी है। इसके अलावा जो है कि जैसे आप गूगल पे से कर सकते हैं कि नहीं ट्रांजेक्शन अपना, या फिर और भी जो भी डाउट्स आपके हैं इनसे रिलेटेड, तो सभी का जो है आपका इस वीडियो में क्लियरिफिकेशन आपके हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके रहते हैं उसमें, तो आप लोग जो है ग्रेड अप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो है आप लोग इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको यहाँ पे आपको जो है लाइव क्लासेस को प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए और साथ में रिवीजन करने के लिए भी। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज दिया जाएगा और ओवरऑल जो है आपका एग्जाम वाइज भी दिए जाएंगे। और ये सारे देखिए डिजाइन किए गए एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और देखिए ये सारे जो कोर्सेस है आपके अभी जितने भी मेन ब्रांचेस आपके जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो सभी के लिए आपका ये कोर्सेस अवेलेबल है। तो देखिए ग्रेडअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग कोर्सेज को अवेल आप लोग कर सकते हैं। और देखिए यदि आप लोग जैसे कि PPSP यानी कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के JEE की जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के JEE का भी है, तो आप लोग जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। ग्रेडअप का जो यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आपको जो है डेली 9 बजे आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे AE और JEE दोनों के लिए। तो आप लोग जो है ये क्लास को जरूर देखना। ग्रेडअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया रहेगा और बाकी जो कोर्सेस है उनसे रिलेटेड जितने भी आपके और भी सारे जो कोर्सेस है तो वो भी आपके रिलेटेड जितने भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप लोग कोर्सेस को अवेल आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको जो है वहाँ पे जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लिए गए होंगे, जैसे कि आपका ईमेल ID या फिर जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा तो वो आपको मिले होंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, मतलब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा कि आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक हियर। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, ये हमने पहले भी एक बार किया हुआ था, तो आप लोगों को फिर से एक बार करना होगा, मतलब कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए डिजाइन ट्रेनिंग या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। तो आपको जो भी फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको वो कर लेनी है, जैसे डिजाइन ट्रेनिंग का या फिर कोई एक ही फॉर्म आपको यहाँ पे भरनी है। हम जैसे यहाँ पे डिजाइन ट्रेनिंग का सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन तो जो है आप लोग भरते चलना है यदि आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे देखिए ईमेल ID पूछा जा रहा है, तो आप लोग अपना ईमेल ID यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे हम अपना ईमेल ID आपको एंटर करके दिखा देते हैं। यहाँ पे चलिए हमने ये अपना ही नाम से करते चल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन कर लेना है कि आप क्या जैसे आप यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मेल या फीमेल जो भी है तो यहाँ पे एंटर करनी है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन में दिया होगा आपको वही एंटर करना है और उसके बाद फिर मदर्स नेम आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और इसके बाद देखिए आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा डिसिप्लिन से अप्लाई आप करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट करने के ब्रांच पूछा जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे कॉम्बिनेशन में रहता है, जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, तो जो भी आपका होगा वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर आपके पास परसेंटेज यहाँ पे एंटर हम क्या मतलब मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स जो आपने सिक्योर किया क्या एंटर करें।
तो देखिए जिनका मार्क्स जो आते हैं, ओवरऑल जो मार्क्स रहता है, तो उनको एंटर करने में तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं यहाँ पे। लेकिन जिनका सीजीपीए में है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम यहाँ पे क्या एंटर करें। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्रीगेट जो परसेंटेज जो रहा होगा तो वो आपका 8th सेमेस्टर में लिखा होगा, वहाँ पे आपका जो है परसेंटेज लिखा होगा। सपोज कि आप किसी का मान लीजिए कि परसेंटेज 78.83 है, तो वो आपका एग्रीगेट मार्क्स वो लिखा हुआ रहेगा उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये देख लेना है कि आपका जो टोटल मार्क्स सिक्योर्ड है, मतलब जो सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया वो कितना है। तो किसी का देखिए सीजीपीए जैसे मान लीजिए 7.83 है, तो उनका एग्रीगेट परसेंटेज वहाँ पे 78 लिखा होगा, 78.30 कुछ इस तरीके से आपके होंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स में इंटर करते समय आपको क्या जो है इंटर करने होंगे। तो देखिए जिनका भी मान लीजिए कि जैसे सीजीपीए उनका अगर 7.83 है, जैसे कि 7.83 यहाँ पे हमने एंटर किया, अब उनका परसेंटेज जो मार्क्स है तो उनका देखिए होगा 78.30 होगा आपका। तो इस केस में आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 10 एंटर करना होगा आपको। तो 10 एंटर कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज आपका 78.30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंटर करनी है। अगर आपका परसेंटेज मार्क्स 78 पॉइंट जैसे मान लीजिए कि 78.30 आपका है, तो आपको यहाँ पे जो दिया होगा ना, मतलब कि जो सीजीपीए आपका होगा तो वो 7.83 ही होगा वहाँ पर आपका। तो आप लोग यहाँ पे 10 एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे आपका सीजीपीए 7.83 है और आपका जो परसेंटेज है वो कोई डिफरेंट हो, तो उसमें केस में आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है 10 नहीं कोई और वैल्यू एंटर करना होगा, जो कि आपको ये ऑलरेडी बैक साइड में आपका दिया होगा। मान लीजिए कि जो आपका फाइनल ईयर का जो मार्कशीट होगा तो उसके पीछे ये दिया रहता है कि किस तरीके से आपका सीजीपीए जो है परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया हुआ है। मैक्सिमम लोगों का जो सीजीपीए जो रहता है मतलब परसेंटेज कन्वर्ट किया जाता है तो वो 10 से ही रहता है, बट ये डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है आपका। नहीं तो फिर आपका मार्कशीट के बैक साइड में जो 8th सेमेस्टर का मार्कशीट आपका रहता है तो उसमें क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे देखिए 10 मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक मार्कशीट में हमने देखा था जिनका परसेंटेज 78.30 था और उनका सीजीपीए 7.83 था। तो इस केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 10 एंटर करनी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट आ रही है कि जैसा यहाँ पे जो वैल्यू आपका हो रहा है एंटर करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इंटर करने में दिक्कत आ रही है बहुत से लोगों को। तो देखिए यहाँ पे सही बात है कि पहले आपका ये जैसे जो डेसिमल वैल्यू था जब स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई हो रही थी तो उस समय जो है आपका पॉइंट इंटर हो रहा था। जैसे अब देखिएगा तो इंटर आपका नहीं होगा। तो क्या करना होगा आपको, तो देखिए इस केस में आप लोगों को एक चीज़ ये करना होगा, आप लोग मान लीजिए कहीं से भी आप कोई चीज़ आप लोग ओपन कर लीजिए जहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी चीज़। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अगर आपका सीजीपीए 8.21 है तो आप यहाँ पे अपने से पहले टाइप कर लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि आपका अगर सीजीपीए है 8.73 है, तो ये चीज़ मान लीजिए कि आपका 8.73 हो गया, तो इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लो, कहीं पे आप अलग लिख के कंप्यूटर में या किसी भी कहीं पे भी आप अलग लिख लो, इसको कॉपी कर लो। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आएगा, जैसे आपको यहाँ पे एंटर करना है तो यहाँ पे देखिए Ctrl+V करना आप लोग, तो आपका देखिए एंटर हो जाएगा और परसेंटेज आपका ये ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा। तो आप लोग ये तरीका अप्लाई करना, आपका यहाँ पे एंटर ले लेगा डेसिमल में। अगर आप लोग यहाँ पे टाइप करने जाओगे तो हो सकता है कि मे भी ना ले, तो आप लोग ये ट्रिक अपनाना, आपका ये हो जाएगा। अलग से आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग लिख लो अपने से, अपने लैपटॉप से या फिर कहीं से भी आप लोग लिख लो करके और फिर इसका कॉपी करो और यहाँ पे Ctrl+V करके यहाँ पे आप लोग सबमिट कर दो, तो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि एक डाउट तो आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और यही आपका एग्रीगेट परसेंटेज निकल के आ जाएगा इस तरीके से। और बाकी आपके यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा कि वहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। तो ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहुत से लोगों का, जो कि उनको दिक्कत हो रही थी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप AWS है या फिर जो भी है तो आप यहाँ पे कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जैसे नेशनलिटी इंडियन, तो ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी यस नो करना है वो आप लोग करते चलना, देख के इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी भरने में किसी को भी। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना फोटो जो कि आपका कलर पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और इसका जैसे 180 KB आपका होना चाहिए, ये मतलब इससे आपका कम का होना चाहिए, मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है, और 20 KB से एबव आपका होना चाहिए। तो आपको ये फाइल को अपलोड कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देनी है। तो सबमिट करने के बाद जो है आपका जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद का स्टेप हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप था। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपको जो है लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है।
डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना एंटर कर देना है और यहाँ पे जो कैप्चा आपका है वो आपको एंटर करनी है और उसके बाद सबमिट आपको कर देनी है। तो इसमें देखिए, इसमें आपसे कोई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी नहीं पूछ रहा है और ना तो कोई पासवर्ड पूछ रहा है। तो आपको देखिए अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ तो यही आपका रहेगा, मतलब कि जो आपको आगे के लिए भी जैसे एडमिट कार्ड भी आपका आएगा तो आपको मे भी वहाँ पे यही एंटर करना होगा। तो ये चीज़ के लिए आप अश्योर्ड रहे। एक स्टूडेंट ने पूछा था अपने यहाँ पे कि जैसे कोई हमें एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है तो एडमिट कार्ड समय हमें क्या एंटर करना होगा, तो उस समय भी आपको यही चीज़ एंटर करने होंगे, अपना ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। तो आई होप कि अब ये डाउट जो है उनका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और एक बाद में जो आप लोग फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी दिया जा रहा है, तो वो भी आप लोग नोट करके रखे रहना, वो भी आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो कुछ न कुछ तो आपके पास रहेगा ही, तभी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपका देखिए यहाँ पे ये आपका आज ओपन होगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे दिया रहेगा किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ, और यहाँ पे देखिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। तो आप लोग जो है इसको भी नोट कर लेना। ये आपका हो सकता है कि एडमिट कार्ड के समय ये एंटर करना पड़े, बट ईमेल आईडी से भी आपका काम चल जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे आपको अपना फादर्स का नेम एंटर करने के लिए पूछ रहा है इसमें, और उसके बाद इसमें आपको मदर्स का नेम जो आपने एंटर किया होगा ऑलरेडी तो आ ही जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो इसमें एड्रेस का पूछा जा रहा है, तो देखिए आपको जो है एड्रेस में अपना एंटर कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड, साथ में आपका जो भी शहर है, सिटी है, तो ये सब सारे जो अपना देख के आप लोग फिल कर देना। इसमें कोई ऐसा बताने के लिए है नहीं। फिर इसके बाद आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बता देना है कि कौन सा आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, और डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है 10th का अपना जैसे और 12th का जितने भी आपके हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम, परसेंटेज आपने कितना ऑब्टेन किया, तो इसमें आपका आसानी से एंटर आपका हो जाएगा। जितना भी आपने ऑब्टेन किया डेसिमल में आपका एंटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर इसमें दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग सेम का वही तरीके से अपनाना, आप लोग पहले कहीं पे टाइप कर लेना और उसको कॉपी करना और Ctrl+V करना कीबोर्ड से, तो आपका जो है यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। और पासिंग अगर आपको सेलेक्ट कर लेना, उसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी आपको कर लेनी है। और डिग्री का जो आपका है तो इसमें देखिए ये कॉम्बिनेशन चूज कर लेना है कि जैसे आपका इसमें क्या है, बी है तो बी आपको करना है। इसके अलावा आपको और भी जैसे कॉम्बिनेशन में रहता है, बहुत से लोग जो है डिप्लोमा के बाद बी करते हैं, बीटेक करते हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। बहुत लोग बीटेक के बाद एमटेक भी करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स, तो जो भी आपका है तो आपको एंटर कर लेनी है इसमें से। तो आप लोग कोई भी कर लेना देख के इसमें। फिर इसके बाद देखिए ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितने ड्यूरेशन का आपका था यहाँ पे, और फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है तो इसको भी आपको कर लेना है। और इंस्टीट्यूट का नाम और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आपको एंटर करनी है। और यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स था आपका, तो ये जैसे हमने 8.7 वहाँ पे डाला था, तो ये आपका ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर आपका। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डू यू हैव CGPA स्कोर, तो आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि आपका CGPA स्कोर ही है। और CGPA मैक्सिमम कितना था आपको वो एंटर कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए CGPA ऑब्टेन आपने कितना किया हुआ था, तो सपोज आपका इसमें था 8.73 आपका था, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये ले लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे एंटर करने में नहीं हो रहा होगा तो आप लोग वही सेम करना, आप लोग कहीं पे टाइप कर लेना 8.73, और उसके बाद आप लोग एंटर कर पेस्ट कर देना यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+V करके, तो आपका आसानी से हो जाएगा। और परसेंटेज इक्विवेलेंट आपका कितना है तो वो आप लोग एंटर कर देना, जैसे कि आपका 87 पॉइंट जो भी आपके मार्कशीट में लिखे होंगे तो वो आपको एंटर कर देनी है। तो इतना प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेमेस्टर वाइज, तो आपका जो भी सेमेस्टर वाइज रहा था आपको वो एंटर करना है। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ कॉम्बिनेशन सेमेस्टर का, प्रथम वर्ष का, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के जो आपको CGPA मिला होगा, ध्यान रखना CGPA आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको SGPA एंटर नहीं करनी है। तो मैक्सिमम कितना होगा आपका, तो वो तो जैसे मैक्सिमम 10 एंटर करना है आपको। अगर आपका जैसे कि 10 में से आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा तो वो चीज़ आप लोग देख लेना, मार्कशीट में आपका लिखा हुआ होगा कितना आपने ऑब्टेन किया, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला के, तो वो आपको इसमें एंटर कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि 7.83 आपका CGPA रहा था फर्स्ट और सेकेंड सेम दोनों मिला के, और ये आपका मार्कशीट में लिखा होगा क्लियरली, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट परसेंटेज आपका कितना हो गया उसका, तो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए सेकेंड और जो थर्ड सेमेस्टर है आपका सेकेंड ईयर का मिला के आपका जितना भी है वो आप लोग एंटर कर देना। ये हमने पहले ही फिल करके रखा हुआ था, तो ये सारा कुछ आप लोग एंटर कर देना। इसी तरीके से थर्ड ईयर का भी, उसी तरीके से फोर्थ ईयर का भी आप लोग एंटर कर देना। तो इतना एंटर करने के बाद आपको फिर नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको डाल देना है ईयर ऑफ पासिंग। तो जिस भी ईयर में आपका जैसे पासिंग है या फिर आप होने वाले हैं तो आपको एंटर कर देनी है। और इसके बाद
आपको यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट है तो यस है, तो ये नहीं है तो नहीं करना है आपको, एक्सपीरियंस है तो नहीं है तो नो करना है आपको। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर चूज कर लेना है, जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप देना चाहते हैं। तो 3 यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो कोई भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना जो भी आपके नियरेस्ट में हो। और यहाँ पे एक आपका है जैसे कि भाषा का चयन करना है, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट कि जैसे आपका लैंग्वेज कौन सा आप ऑप्ट करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश यहाँ पे चूज करते हैं तो यही लैंग्वेज में आपके पेपर वहाँ पे आएंगे, बट वहाँ पे आपको सफल करने के लिए ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा ये तो अब एग्जाम में ही पता चलेगा। बट ये चीज़ आप लोग देख लेना, इंग्लिश में ही आप लोग प्रेफर करना, जो लोग इंग्लिश में ही टेस्ट देते आ रहे अभी तक। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे, और फिर सबमिट कर देना है डिटेल्स को। तो देखिए सबमिट डिटेल्स करने के बाद जो है आपका फिर इस तरीके का आएगा, पेमेंट करने के लिए विंडो आपका ओपन होगा वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके आएंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि सबमिट करने के बाद एरर आ रहा है बहुत से लोगों का। तो देखिए एरर आपका अगर आता है तो आप लोग 2-3 बार ट्राई करना, फिर भी एरर आता है तो आप लोग फिर दूसरे ब्राउजर को यूज़ करना, जैसे मोजिला आपका हो गया, उसमें एरर कम रहता है वहाँ पे होने का चांसेस। नहीं तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी आप लोग यूज़ करना। आप लोग अगर 2-3 ब्राउजर यूज़ करते हैं तो आपका कोई ना कोई बार में वो सबमिट आपका हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों वो जो स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपका इस तरीके से नोटिस आपका यहाँ पे दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस का। तो इसमें दिख दिया हुआ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड बट द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इज पेंडिंग। तो यहाँ पे आपको जो है आप फी आपको पे करनी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देगा, तो ये भी आप लोग नोट करके रख लेना। ये हो सकता है आपका पूछे जब आप लोग जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा उस समय। और नीचे यहाँ पे देखिए फी आपको पे करने के लिए बोल रहा है 500 रुपीज़ का, और ये जो है आपको पे करना है NEFT या फिर IMPS के थ्रू आपको करनी है। और नीचे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फ़ी पे करने का आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपको कहाँ पे करनी है। तो इसमें देखिए बैंक अकाउंट नेम आपका दिया हुआ है, तो आपको जो है बैंक अकाउंट नेम में ये एंटर करना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये पूरा आप लोग नाम लिख लेना यहाँ पे। और बैंक का नेम आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक का नेम यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पर आपका जैसे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच रेसिडेंशियल रोड बेंगलुरु, ब्रांच का नेम आपका दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ में जो बैंक का करंट अकाउंट नंबर है ये आपको दिया हुआ है, और साथ में IFSC कोड यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए एप्लीकेशन फी आपको पे करने के लिए जो है आप लोग कोई भी कर सकते हैं अपने, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट होगा तो नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी आप लोग वहाँ पे आपसे बेनिफिशियरी डिटेल्स पूछा आता है, तो उसमें देखिए ये सारे डिटेल्स आपसे पूछे आते हैं, तो ये आप लोग वहाँ पे एंटर कर देना। या फिर आप लोग गूगल पे या फिर फोन पे से भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको वहाँ पे भी आपसे देखिए IFSC कोड और बैंक का जो आपका अकाउंट नंबर है ये आपसे पूछा आता है, और साथ में इसके बाद आपका बैंक का नेम भी पूछा आता है। तो इतना चीज़ भी तो है आप लोग उससे भी कर सकते हैं। तो वो आपका IMPS मोड आपका रहता है जिसमें भी आपका IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपका रहता है। तो उसके बाद जो है आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिसमें कि आपको वहाँ पे दिया रहेगा कि रेफरेंस नंबर वहाँ पर आपको, तो वो रेफरेंस नंबर एंटर आपको जो है वो नोट कर लेना है और आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसमें देखिए फिर जब आप लोग फी पे कर दीजिएगा, आप कोई भी मोड से जो आपको मोड दिया हुआ है NEFT या फिर जो IMPS के मोड से, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। तो देखिए जो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिए पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा, जैसे ऊपर में एप्लीकेशन नंबर नेम आपका रहेगा, और यहाँ पे देखिए आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंटर करनी है जो आपने पे किया होगा। तो आपको जो NEFT IMPS मोड में तो आपको मिला होगा वहाँ पे, और किस तरीके से वो आपका रहता है हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक रैंडम। तो ये देखिए एक हमने IMPS मोड से पे किया था किसी को, तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा जो आपका जैसे IMPS नंबर था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रेफरेंस नंबर आपका है जो कि वो डिटेल्स रहता है आपका IMPS का। तो ये वाला नंबर आपने जो अगर पे किया होगा तो आपको ये एंटर करना है, ये हमने IMPS मोड से किया था, और जितना भी अमाउंट का आपका है तो वो आपको कर देनी है। तो ये वाला नंबर आपको देखिए जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ट्रांजेक्शन नंबर जो रेफरेंस नंबर है, और फिर से रीटाइप करना है, और बैंक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, और कितना अमाउंट आपने पे किया था वो आपको करना है, और डेट ऑफ पेमेंट मतलब किस डेट को आपने पे किया था तो वो आपको एंटर कर देना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है। तो देखिए सबमिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन का आ जाएगा, मतलब कि जो एप्लीकेशन आपका रहेगा तो वो आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा।
तो देखिए जब आपका फी कंफर्मेशन मतलब हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का मैसेज आपको आएगा, मतलब जो आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो इस तरीके से आपका आएगा यहाँ पे कि डियर नाम आपका रहेगा और उसके बाद रहेगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनिंग। तो इसमें आपको इस तरीके से आएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट अप्लाइड। तो ये जो है आपका इस तरीके से आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो यहाँ पे लिख दिया कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा कि योर जैसे एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म हो चुका है, फिल हो चुका है, लेकिन फी जो आपका वो पेंडिंग में है। तो वो नोटिस आपका आएगा। जब तक आपको ये नहीं मैसेज आएगा, मतलब इस तरीके का डिस्प्ले नहीं करेगा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, तो आप लोग समझिए कि अभी फॉर्म मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको देखिए फी पे एंटर करने, मतलब कि जो डिटेल्स है वो एंटर करने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग आसान यही है कि आप लोग IMPS मोड से कीजिए। अपने बैंक का मतलब जो रहता है नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फोन पे, गूगल पे से भी कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे आपसे जो है ये सब पूछा जाता है बैंक का, जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी डाउट्स आपके रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, जो भी रहे होंगे, तो वो आपका क्लियर हुआ होगा। और देखिए लास्ट डेट इसका कल ही आपका है, 5 तारीख को है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो आप लोग प्लीज़ भर लीजिए। आज कल लास्ट डेट है तो आज ही आप लोग कर लीजिए। कल लास्ट डेट हो सकता है सर्वर बिजी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम आपको आज हो सके। और डेट भी इसका दिया हुआ है ऑलरेडी, एग्जाम डेट आपका जैसे 24-25 को दिया हुआ है। तो आप लोग तैयारी में भी लग जाइए। हम आपको ऑलरेडी इसके रिलेटेड जो है करंट अफेयर का PDF आपको हम प्रोवाइड तो करेंगे ही साथ में आज, और इसके अलावा GK और इंग्लिश का भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका जो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।